हेलो एवरीवन, मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। आज आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि बीआईटी सिंदरी में एडमिशन या जेसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कि सर कितना रैंक में क्या मुझे बीआईटी सिंदरी में मिलेगा। तो मैं पिछले साल का 2019 का ईच ब्रांच का कटअप या रैंक कितना रैंक में क्या उसे मिला था ईच कैटेगरी का बताने जा रहा हूँ। बिना लेट हुए किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैकेनिकल, और इस बार का जो रहेगा 2019 के रिलेटेड ही रहेगा जे में, कि उसी के आसपास हो सकता है रैंक में उसको मिलेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल में पिछले बार जो मिला था, ठीक है, तो सीएमएल रैंक, सबका सीएमएल रैंक ही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कैटेगरी का हो सीएमएल रैंक, ठीक है, वो था। तो मैकेनिकल का गया था कितना, 39 से 3199 तक। कितना गया था, 39 to 3199, मतलब 39 से लेकर 3199 तक गया था। तो जनरल का जो था कटअप या रैंक जो पिछले बार 2019 में मिला था, 71 से 492 तक मैकेनिकल ब्रांच लिए थे। ओपन हुआ था 71 में, 492 में जनरल का क्लोज हो गया था मैकेनिकल ब्रांच में बीआईटी सिंदरी में। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 497 में ओपन हुआ था और 625 में क्या हुआ, क्लोज हो गया। टीएफडब्ल्यू के लिए वो रैंक जो था वो 39 में स्टार्ट हुआ और ओपन हुआ और 110 में क्लोज हो गए। 170 इसी तरह BC1 में 170 पे ओपन हुआ, 534 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। BC2 कैटेगरी के लिए 187 सीएमएल रैंक क्या था, 187, और कितना पे क्लोज हो गया, 317 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया BC2 के लिए। SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1160 में ओपन हुआ और 2225 में क्या हो गया, क्लोज हो गया। ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लिए 1524 में स्टार्ट हुआ और 3166 रैंक में क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या है, इसी तरह फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ओपन रैंक आपका कितना, 68 में ओपन हुआ और क्लोज 3361 में हुआ। ठीक है, तो जनरल के लिए 68 से में क्लोज ओपन हुआ, 500 में क्या हो गया, क्लोज हो गए। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 654 से लेकर 795 के बीच में एडमिशन हुआ था, ब्रांच मिला था ईडब्ल्यूएस के लिए। टीएफडब्ल्यू के लिए 155 से 509 तक टीएफडब्ल्यू के सीट मिले थे बीआईटी सिंदरी में। BC1 के लिए 342 से 528 के बीच में एडमिशन हुआ था। BC2 के लिए 314 से लेकर 530 तक एडमिशन BC2 में हुआ था। SC के लिए 652 से 2287 तक सीट या जिसका रैंक था उनको सीट बीआईटी में मिला था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। उसी तरह ST के लिए 1431 से लेकर 3312 तक मिला था। CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ओपन रैंक जो सीएमएल रैंक हुआ था 5 और डिस्क्लोज क्लोज जो हुआ था वो 3504 पे क्लोज हो गया था। जनरल को 5 से 139 के बीच में जनरल को सीट मिला था। ईडब्ल्यूएस को 205 से लेकर 256 तक सीट मिले थे। फिर टीएफडब्ल्यू CSE में 38 से 41 के बीच में मिला था। ये रैंक सीएमएल रैंक है। ठीक है, BC1 के लिए 149 से लेकर 220 रैंक के बीच में बीआईटी सिंदरी में एडमिशन पिछले साल हुआ था। BC2 के लिए मात्र एक सीट था शायद CSE में, जो 54 रैंक वाले लिए थे। SC के लिए 830 से 1761 रैंक वाले एडमिशन लिए थे। ST के लिए 1040 से 2141 के बीच में लिए थे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ओपन हुआ था 174 सीएमएल रैंक और क्लोज हुआ था 2862 रैंक में। तो जनरल को 211 से 639 के बीच में मिला था। ईडब्ल्यूएस को 659 से 1065 के बीच में मिला था।
TFW के लिए 174 से 556 के बीच में सिविल ब्रांच मिला था BIT सिंदरी में। BC1 के लिए 485 से 732 तक मिले थे। BC2 के लिए 497 से लेकर 685 तक मिले थे। SC के लिए 591 से लेकर 2166 तक मिला था। ST के लिए 1155 से लेकर 2862 तक के बीच में एडमिशन हुआ था BIT सिंदरी में सिविल ब्रांच में। EC ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ओपन हुआ था CMA रैंक 70 और क्लोज हुआ था 3408। ठीक है, तो जनरल के लिए 70 से 341 के बीच में एडमिशन हुआ था BIT सिंदरी में EC ब्रांच में। EWS में 262 से लेकर 523 तक, TFW के लिए 171 से 305 तक, BC1 के लिए 476 से लेकर 484 तक और BC2 के लिए 439 में ओपन हुआ और क्लोज उसी में हो गया। ठीक है, फिर SC के लिए 1401 से 2145 पे 2300 और ST के लिए 2323 से लेकर 3408 तक एडमिशन इसी ब्रांच में BIT सिंदरी में हुआ था। अब आता है IT ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 55 में ओपन हुआ CML रैंक से और 3176 में क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया। जो यहाँ पे जो रैंक दिख रहा है वो किसमें है, CML रैंक सबका है। ठीक है, तो जनरल में 145 CML रैंक से 300 तक चला एडमिशन मिला था IT ब्रांच में। CML रैंक EWS में IT ब्रांच के लिए 323 से लेकर 433 तक एडमिशन हुआ था BIT सिंदरी में। TFW के लिए 55 से 175 और BC1 के लिए 190 से 457, BC2 के लिए 373 से 377 तक और SC के लिए 2170 से 2261, ST के लिए 2048 से 3176 तक मिला था एडमिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन BIT सिंदरी में। CML रैंक सब CML रैंक में बताया जा रहा है कैटेगरी से। माइनिंग इंजीनियरिंग 217 में ओपन हुआ, 3274 में क्लोज हो गया। जनरल में जिसमें 217 से लेकर 719 तक एडमिशन हुआ था। ठीक है, EWS के लिए 608 से लेकर 1070 तक एडमिशन हुआ था। TFW के लिए 668 में ओपन हुआ और इसी में क्लोज हो गया। मात्र एक ही सीट होगा TFW के लिए। और BC1 के लिए 758 से स्टार्ट हुआ और 784 में क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर उसी तरह BC2 के लिए 740 पे एक ही सीट होगा, 740 का एडमिशन लिए थे। SC के लिए 892 से स्टार्ट हुआ और 2383 में क्लोज हो गया। 1498 ST के लिए 1498 में स्टार्ट हुआ और 3274 में क्लोज हो गया। अब आता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन BIT सिंदरी। कितना रैंक तक एडमिशन हुआ था, 178 से लेकर 3388 तक। जनरल को 178 से 606 तक के बीच में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिले थे। EWS के लिए 736 से लेकर 930 के बीच में एडमिशन हुआ था। TFW के लिए 447 से लेकर 468 के बीच में एडमिशन हुआ था मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। BC1 के लिए 437 से लेकर 694, BC2 के लिए 619 से लेकर 653, SC के लिए 1903 से 2281 और ST के लिए 2617 से लेकर 3353 तक। केमिकल इंजीनियरिंग ओपन हुआ था 432 पे, क्लोज हुआ 3517 पे। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग इन BIT सिंदरी में एडमिशन। तो जनरल के लिए 432 से 851 तक मिला था। EWS के लिए 656 से 1084 मिला था। TFW के लिए 731 से 773 के बीच में TFW में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। BC1 के लिए 588 से 893 और BC2 के लिए 655 से 905, SC के लिए 1994 से लेकर 2515 के बीच में और ST के लिए 2152 से 3517 के बीच में एडमिशन केमिकल इंजीनियरिंग BIT सिंदरी में पिछले बार हुआ था। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उसका ओपन रैंक 382 और क्लोज हुआ 3473 पे। तो जनरल 382 से लेकर 914 के बीच एडमिशन लिए। EWS 1027 से लेकर 1135 के बीच एडमिशन लिए। TFW 684 से लेकर 691 के बीच एडमिशन लिए। BC1 931 से 963 के बीच एडमिशन लिए। BC2 946 से लेकर 988 के बीच में एडमिशन लिए
और SC 2053 से लेकर 2582 के बीच में एडमिशन लिए, ST 2831 से लेकर 3473 के बीच में एडमिशन लिए। और आपको जो दिख रहा बहुत PH और SMQ कैवटा के लिए भी रिजर्व था, इसीलिए और दिख रहा होगा। तो ये पिछले बार का 2019 का क्या था एडमिशन, BIT सिंदरी में इतने रैंक के हुए थे CML रैंक के, तो इसी के आसपास अगर होगा तो उसी के आसपास इस बार भी रैंक जाने वाला BIT मिल सकता है। हर एक ब्रांच का इतना रैंक के आसपास BIT सिंदरी मिलने का चांस है।